बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से भी बचाना है। यह बात राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने फाइटर से विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करनी है और वहीं उन्हें कोरोना संक्रमण से भी बचाना ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, वहीं रिश्ते भी प्रभावित हो गए हैं। श्री डोटासरा ने कहा कि हमने बच्चों की चिंता करते हुए स्माइल अभियान चलाकर बच्चों को घर बैठे शिक्षा दी। शिक्षा क्षेत्र में जो कोरोना वायरस ने डैमेज किया है उसकी हमने भरपाई करने की कोशिश की है। श्री डोटासरा आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर आए थे, जिसके चलते फाइटर ने उनसे बातचीत की। श्री डोटासरा ने प्रत्येक सवाल का जवाब बेबाक दिया। सर, वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, ये कब तक सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी? देखिए, जो कोरोना वैश्विक महामारी है वो फैली और इससे सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ। शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी, हमारी अर्थव्यवस्था भी, सबको इसने डैमेज किया है और हमारे जो संबंध थे उनको भी डैमेज किया है। क्योंकि एक भाई के दूसरा भाई अगर जाना चाहता है तो उसको वो मना कर रहा था कि भाई तू मत आना। बहन अपने पियर जाना चाहती थी तो उसको मना कर रहा है। तो मैं समझता हूँ सबको डैमेज किया है। लेकिन शिक्षा विभाग में जो ही ये लॉकडाउन हुआ तो बच्चों की हमने चिंता की। हमारी सरकार ने, हमारे विभाग ने एक तैयारी की और स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप से टीचर्स को, अभिभावकों को, बच्चों को जोड़ करके और हमने उन तक वो मटेरियल पहुंचाया जो उनके लिए ज़रूरी था। उसके बाद में हमने जावड़ेकर जी, जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं केंद्र के, उनको कहा कि ये दूरदर्शन और ये जो रेडियो दोनों हैं ये हमारे पब्लिक के उपक्रम हैं, तो इनका हमें फ्री में स्लॉट दिया जाए जिससे हम बच्चों को घर बैठे को उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा सकें, उनको कंटेंट्स उपलब्ध करा के शिक्षा विभाग की तरफ से उनको पढ़ा सकें। तो पहले हमें रेडियो के 25 स्टेशनों पे 55 मिनट का स्लॉट फ्री में मिला। फिर दूरदर्शन का 3 लाख रुपए लेकर के हमें 3.5 घंटे का स्लॉट दिया। उसके माध्यम से हम लोगों ने जो बच्चे घर पे बैठे थे उनको पढ़ाने का काम किया। और बाद में जब सोचा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है तो 10वीं और 12वीं का जिनका अपना महत्व है, उसके बाद में आदमी 12वीं के बाद में एक बच्चे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसको वकील बनना है, किस दिशा में जाना है, तो उसके लिए उसको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए। तो उसके लिए भी हमने बोर्ड की परीक्षाएं अब करवा रहे हैं। तो सीनियर की हमने एग्ज़ाम करा दी और थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो चल रही हैं। 10वीं की भी आखिरी में हम जो 30 जून से पहले हम लोग एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो डैमेज कोरोना ने किया उसकी हमने थोड़ी बहुत भरपाई करने की चेष्टा की, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन से हो। हमारी जितने भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उनको हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कराई कि बच्चा आगे की क्लास में वो पढ़ सके। अब हम उनको घर पे उपलब्ध कराएंगे स्कूलों के माध्यम से। पूरी पाठ्य पुस्तकें हमारी कक्षा 1 से लेके 12 तक की छप करके तैयार हैं, तो उसको भी हम लोग भेज रहे हैं। अब चूँकि CBSE को, मानव संसाधन मंत्रालय को, केंद्र सरकार को ये फैसला लेना है कि CBSE की स्कूलें किस प्रकार से चलेंगी, फिर इसकी गाइडलाइन आएगी तो राज्य सरकार उसकी समीक्षा करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सबके साथ बैठ कर के हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों उद्देश्य हैं हमारे, कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाना और उनकी पढ़ाई भी कैसे ठीक कर सकें, उनको कैसे पढ़ा सकें। क्योंकि बिल्कुल अगर हम 12 महीने उन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ वो भी हमारे बच्चों का। सर, राजस्थान सरकार में मंत्री बनने के बाद झुग्गी झोंपड़ी में जो बच्चे थे वो भी आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाने लगे। लेकिन अगर उनके पास मोबाइल और टीवी होता तो उनको, वो पहले से ही ऑलरेडी प्राइवेट निजी स्कूलों में होते, उनके पास समस्या ये आ रही है ना तो टीवी है ना मोबाइल है। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट कैसे अपने सफल मान सकते हैं? मैं कब कह रहा हूँ 100% सफल है। जिन बच्चों के पास नहीं है उसी के लिए तो स्कूल खोलने की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, स्कूल में बच्चे को पढ़ाना का विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता। अगर ऑनलाइन ही सब कुछ होता तो आज अमेरिका में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहीं से पढ़ लेते, उनको जाना पड़ रहा है ना वहाँ। तो ये विकल्प नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है। और मजबूरी में हमने उन बच्चों को जितना हमारे पास क्षमता थी उसको फ्री में उपलब्ध कराने की चेष्टा की है। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अब जुलाई से खोलें, कब से खोलें, जब कोरोना का संक्रमण कम हो तो हम हमारे बच्चों के लिए स्कूलें खोलें, जिससे हमारे 4 लाख के लगभग जो कार्मिक हैं, अध्यापक हैं, वो उन बच्चों को भविष्य संवार सकें, उसको पढ़ा सकें।
सर आपकी बात से सहमत हूँ। एक तरफ अभिभावक बच्चों को लेकर चिंतित हैं, दूसरी तरफ उनकी फीस को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि जो कोरोना काल के दौरान स्कूलों में अवकाश रहा, स्कूल संचालकों द्वारा उस समय की भी फीस उनसे मांगी जा रही है। देखिए, जो परीक्षाएं हो रही थी, परीक्षाएं नहीं लेकर के पास कर दिया, अब अभी तक स्कूल खुली नहीं, तो कौन सी फीस की बात करें हम। जब परीक्षा दे रहा था तब तक लगभग अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों में फीस दे दी थी। अभी जब स्कूल खुली नहीं तो वो कहाँ से मांग सकता है घर आकर के। पूरे वर्ष भर की फीस लेते हैं स्कूल वाले। वो तो वर्ष भर की, तो एग्जाम तो आई गई थी ना मेरे भाई, उनको जो पढ़ाना था पढ़ा दिया था, उसके बाद में एग्जाम आ गई। एग्जाम के दौरान आधे पेपर हो गए 10वीं और 12वीं के, और होम एग्जामिनेशन भी आधे से ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद में अचानक कोरोना आया, तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि साहब उनको 3 महीने और पढ़ाना था, उन्होंने फीस ले लिया। फिर भी इस सब बातों की, जब हमारा विद्यालय खुलेगा तो हम सब चीज़ों की समीक्षा करेंगे कि अभिभावक के साथ में भी किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हो, बच्चे के पढ़ाई पे भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, और हमारे स्कूलें भी चलती रहें। हमें उनको भी देखना है कि वो कैसे सर्वाइवल करेंगी। एक ग्रामीण परिवेश में 5,000 रुपये फीस लेकर के 12 महीने बच्चे को पढ़ाता है, वो टीचर को भी देना चाहेगा, वो भवन मालिक को भी किराया भी देना चाहेगा, तो उसको भी देखना पड़ेगा। हमारा केवल एक तरफा फैसला नहीं हो सकता, सरकार सबकी और सबके लिए है। तो निश्चित रूप से अभिभावकों की चिंता है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे, बच्चों की पढ़ाई को भी ध्यान में रखेंगे, संक्रमित बच्चे नहीं हों इसका भी ध्यान रखेंगे, और प्राइवेट हो चाहे निजी स्कूलें हैं वो भी अपना काम करते रहें। सर मेडिकल कॉलेज के लिए क्या कहेंगे आप? मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी भाई, अभी तो कोरोना संक्रमण से तो अपन जूझ लें। ओके सर, धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद जी डोटासरा से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again